Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Concept of Chemistry. Today I am going to discuss with you the dipole moment, first year chemistry and chapter 6. But before that, if you don't have subscribed my channel up till now, so kindly do subscribe and like my page. Along with it, I have also the page on Facebook and Instagram with the same name Concept of Chemistry, which you can join by searching out Concept of Chemistry. And along with it, I will also give you the links in the description of those groups, which you can join with just a one click. What will be the benefit and what is for you? There are complete lectures and there will be complete lectures of FSC chemistry for you, inshallah. So move to the lecture. Today I will discuss dipole moment as I have discussed with you already. So start. First is the definition. Definition क्या है इसकी? The product of electric charge and the distance between positive and negative center is called dipole moment. ये है इसका रिलेशन dipole moment की, जिसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन की गई है. The product of electric charge and the distance between positive and negative center is called dipole moment. ठीक है. डाइपोल कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होता है किसी सब्सटेंस में, उसे कहते हैं डाइपोल. ठीक है. और मोमेंट क्या होता है? डिस्टेंस को कहते हैं मोमेंट. तो क्या हो गया? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस है और जो चार्ज है, इसका प्रोडक्ट जब लेंगे तो वो हमारे पास आएगा डाइपोल मोमेंट. नेक्स्ट इसका फार्मूला है, म्यू को इससे शो किया जाता है डाइपोल मोमेंट को इज इक्वल टू क्यू इंटू आर. अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि ये स्केलर है या वेक्टर है डाइपोल मोमेंट. तो ये जो है वेक्टर है. क्यों? बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी. ठीक है. और डायरेक्शन इसकी है पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, तो इसलिए क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है. हाउ डायरेक्शन? डायरेक्शन किस तरह है? फॉर हेट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल. हेट्रो न्यूक्लियर का मतलब क्या है कि डिफरेंट सब्सटेंस हो. जिस तरह H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, ये हेट्रो न्यूक्लियर है. इसका न्यूक्लियस और है, इसका न्यूक्लियस और है, ये हेट्रो न्यूक्लियर है. होमोन्यूक्लियर कौन से होते हैं? H2, Cl2. ठीक है. तो क्या कहता है? फॉर हेट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड टू इलेक्ट्रो नेगेटिव. पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ क्या है? मूव करती है ये फोर्स डाइपोल मोमेंट की. तो इसलिए ये क्या है? डायरेक्शन रखती है. जिस तरह एग्जांपल है HCl है, पॉजिटिव से नेगेटिव. हाइड्रोजन आयोडाइड है, पॉजिटिव से नेगेटिव. और ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव. होमोन्यूक्लियर डायटोमिक के लिए ना डाइपोल मोमेंट जीरो होती है. क्यों? सपोज करो इधर क्या है? क्लोरीन होता, मतलब Cl2 होता, तो क्या है? इसमें दोनों नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव नहीं है. लेकिन ये इसने तो डायरेक्ट करना है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसलिए ऐसे केसेस में डाइपोल मोमेंट क्या है? जीरो होगी. मूव टू द नेक्स्ट. सिंबल इसका क्या होता है? वेक्टर मतलब किससे शो किया जाता है? वो है विद एन एरो हेड हैविंग अ क्रॉस टेल. विद एन एरो हेड हैविंग अ क्रॉस टेल. हेड होता है, उसकी जो टेल होती है उसको क्रॉस किया गया होता है. ये इसकी सिंबल है डाइपोल मोमेंट की. नेक्स्ट, यूनिट्स क्या है इसके? इसका यूनिट दो हैं, एक है डिबे और एक है मीटर कॉलम. लेकिन इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है ना, जो एक्नॉलेज किया गया इंटरनेशनली, वो है मीटर कॉलम, जिसको स्मॉल m और कैपिटल C से भी शो किया जाता है. अब दोनों यूनिट हैं, अब इन दोनों के दरमियान रिलेशन भी हो कोई ना कोई. वो रिलेशन क्या है? 1 डिबे इक्वल होता है 3.336 10⁻³ मीटर कॉलम. ये रिलेशन आपने याद रखना है. ये आपको न्यूमेरिकल के लिए भी यूज़ हो सकता है. आपका जब लॉन्ग क्वेश्चन है उस वक्त भी आपने इसको मेंशन करना है. जब आपने कोई एग्जांपल देनी है तो उस वक्त भी आपको क्या है? इसकी ज़रूरत महसूस होगी. तो इसको आपने याद कर लेना है. 3.336 10⁻10 मीटर कॉलम इज इक्वल टू 1 डिबे. ये है जी, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ मूव कर रहा है. अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, व्हाट विल बी द डाइपोल मोमेंट ऑफ नॉन पोलर. नॉन पोलर, या इसको आप ऐसे कह लो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल. होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है कि उस केस में डाइपोल मोमेंट जीरो होता है. जब भी सब्सटेंस में प्लस और नेगेटिव चार्ज नहीं ना होगा, मतलब वो पोलर नहीं होगा, तो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा. रीज़न आपको ही पता है कि उसने तो डायरेक्ट करना है पॉजिटिव से नेगेटिव. जब उसको कोई पॉजिटिव एंड ही नहीं मिलेगा और मूव करना उसका नेगेटिव एंड की तरफ, और उसको नेगेटिव एंड भी नहीं मिलेगा, तो वो क्या है? जीरो होगा. नेक्स्ट क्या है?
हाउ टू कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करना चाहे कोई या आप ही करना चाहें कैलकुलेट तो कैसे कर सकते हैं। तो उसका हमने रिलेशन देखा है ना, म्यू इज इक्वल टू एफ इंटू म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। तो उस रिलेशन से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी मैं एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कंसीडर है हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल। कहता है फर्जी एक मॉलिक्यूल है, सपोज करें ए है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और बी जो है उस पर नेगेटिव चार्ज है। मतलब क्या होगा, ये पोलर है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। आर यूनिट नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड फ्रॉम ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाई डिस्टेंस आर इज इक्वल टू 100 पिकोमीटर। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो है 100 पिकोमीटर। एक इधर आपने 2-3 आपको पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट ये है 1 ऑंगस्ट्रम जो होता है ना 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है। फर्स्ट थिंग ये है जो आपको याद रखनी पड़ेगी न्यूमेरिकल वगैरह के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, डाइपोल मोमेंट ऑफ सच मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमाइंड बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो आपको आर दिया हुआ है, आपको क्या कहते हैं उसने चार्ज आपको पता है क्यू का, क्यू जो चार्ज है वो तो जनरल होता है ना 1.602 10⁻⁻19 कोलम। चार्ज पता है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, तो आप क्या है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर से फाइंड कर सकते हैं। ये रिलेशन है। ये सेकंड जो वैल्यू आपने याद रखें 1 पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर। 1 ऑंगस्ट्रॉम जो था वो 10⁻10 है, 1 पिको है 10⁻12 और ये चार्ज 1.602 10⁻19 कोलम। अब हमारे पास चार्ज भी आ गया, आर भी आ गया। हम क्या करते हैं इस रिलेशन में हम पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा फिर 1 डिबे इज इक्वल टू 3.336 10⁻30 मीटर कोलम। ये भी वैल्यू है। अगर आपने एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में ट्रांसफर होना है तो फिर आपको यूज़ करनी पड़ेगी, अगर नहीं तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी इसकी। नेक्स्ट चलते हैं। अब आप इस रेशो को देखें और वैल्यू पुट करें। क्या है, क्यू आपके पास कितना है 1.602 10⁻19 कोलम, वो पुट किया। आर कितना है 100 पिकोमीटर, और पिको पहले आपने ऐसे पुट कर दिया 100 पिकोमीटर। फिर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, ये वैसे का वैसे ही चलता रहेगा साथ 1.602 10⁻19 कोलम, और ये 100 पिकोमीटर है और एक पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होते हैं, और उसकी वैल्यू मैंने क्या है पिकोमीटर की जगह उसकी वैल्यू पुट की। अभी ये है -12 और इसकी मैं पावर लिख सकता हूँ 10⁻2, ठीक है। मतलब क्या है 2 -12 करेंगे तो आपके पास आ जाता है कितना -10। ये नीचे देखें, ठीक है, -10 हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। और अब क्या होगा, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.602 साथ वैसे ही, तो वो तो वैल्यू है ना, तो आप मतलब उसको जो आपके पास पावर में टर्म्स हैं उनको आप ऐड करते जाएं तो आपके पास क्या है साथ साथ सॉल्व होता जाएगा। ये 10⁻19 था और ये 10⁻10, 19 और 10 29, ये -29 हो गया। ये मीटर और ये कॉलम, इसको इकट्ठा लिख दिया मीटर कॉलम। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मेरा आंसर है वो मीटर कॉलम में आना चाहिए, तो आपका फिर तो इधर तक न्यूमेरिकल आपकी एग्जांपल करेक्ट है। अब अगर आप वो कहता है एग्जामिनर कहता है कि आप मीटर कॉलम को चेंज करें डिबे में, या आपका जो आंसर है वो डिबे में आए, तो फिर हम कैसे कन्वर्जन करेंगे वो हम देखते हैं। मैं फिर इस रिलेशन को यूज़ करूँगा। इधर मेरे पास आप सपोज करें ना मेरे पास 1 मीटर कॉलम है, और ठीक है इधर मेरे पास 1 मीटर कॉलम है। अब मुझे 1 मीटर कॉलम की वैल्यू डिबे की फॉर्म में मिल जाए तो मैं इधर पुट कर दूँ तो मेरे पास डिबे आ जाएगा, और उसके लिए मैं ये रिलेशन यूज़ करूँगा। इधर आप सपोज करें 1 मीटर कॉलम है इधर, तो मैं 1 मीटर कॉलम की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं इस सारी वैल्यू को 1 डिबे पर डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास 1 मीटर कॉलम की वैल्यू आ जाएगी, और मैंने सेम ऐसे किया है, उसको मैंने इधर पुट किया है 1 डिबे ओवर 3.336 10⁻30। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो डिबे की फॉर्म में आएगा। तो इस तरह आप क्या है कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू डिटरमाइन डाइपोल मोमेंट ऑफ पॉली एटॉमिक सब्सटेंसेस। हमने अभी तक 2 एटॉमिक मतलब देखे हैं या बाई एटॉमिक देखे हैं ना, HCl है, HBr है, HI है, 2 एटम से। अब कहता है 2 से ज़्यादा एटम हो तो फिर कैसे कैलकुलेट करना है। फिर हम चलते हैं रिजल्टेंट के लिहाज से। रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट होता है ओवरऑल इफेक्ट क्या आता है, ठीक है, वो हम देखते हैं। इन केस ऑफ polyatomic species, dipole moment is the resultant of the vector addition of individual bond moments.
तो वेक्टर एडिशन का जो रिजल्टेंट आपके पास आएगा वो आपको बताएगा कि डाइपोल मोमेंट कितना है। एग्जाम्पल से आप जो है ना मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये है जी CO2 मल्टी एटॉमिक है, 3 एटम है, 2 से ज़्यादा है। तो इस केस में हम रिजल्टेंट से फाइंड करेंगे कैसे, प्लस से नेगेटिव एक ये डाइपोल मोमेंट, प्लस से नेगेटिव एक ये डाइपोल मोमेंट, तो दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या आपके पास आएगा डाइपोल मोमेंट 0। नेक्स्ट आपके पास है वाटर। अब इसमें क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव एक डाइपोल मोमेंट और दूसरा एक पॉजिटिव से नेगेटिव एक डाइपोल मोमेंट। अब दोनों चूंकि एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कोई ना कोई आपके पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी और वो होती है 1.85 डिबे। ठीक है, एप्लीकेशन इसकी क्या है, हम डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें पता तो चले ना इसकी एप्लीकेशंस क्या है, हम इससे क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। इसकी एप्लीकेशन है, पहली है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ ए बॉन्ड। किसी सब्सटेंस की आयनिक कैरेक्टर हम डिटरमाइन कर सकते हैं इससे। आयनिक कैरेक्टर के साथ हम दूसरी साइड पर देखें तो हम उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं एग्जाम्पल से। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, एंगल बिटवीन द बैंड्स एंड द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंगल और ज्योमेट्री भी आप फाइंड कर सकते हैं। इसको मैं एग्जांपल से आपसे क्या है इलेबोरेट करूंगा, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट मैं आपको जो एप्लीकेशन बताई है उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। आयनिक कैरेक्टर कैसे फाइंड होता है, इसके लिए एक फार्मूला होता है। यह फार्मूला है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर फाइंड करने का। क्या होता है, म्यू ऑब्जर्व्ड ओवर म्यू आयनिक मल्टीप्लाई बाय 100। म्यू ऑब्जर्व्ड क्या है, म्यू ऑब्जर्व्ड आपको क्वेश्चन में दी होगी, जो मतलब ऑब्जर्विंग करने से आती है आपके पास। म्यू आयनिक कैसे आएगी, म्यू आयनिक आपका जो डाइपोल मोमेंट का फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर, उससे आएगी म्यू आयनिक। जब ये दोनों आ जाएंगी तो आप इधर पुट करेंगे तो आपके पास परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इधर भी ऐसे लिखा है, एक्चुअल डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो था म्यू ऑब्जर्व और जो 100% आयनिक कैरेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय म्यू आयनिक, और इसको हम फाइंड करते हैं एफ इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर से, where mu observed is observed dipole moment and mu ionic is dipole moment determined by formula। अब कहता है सपोज अगर हमने कैलकुलेट किया है, बाय कैलकुलेटिंग वी कैन फाइंड आउट द आयनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर। कैलकुलेट किया तो फिर हमें क्या पता चला, आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर। ये मैं एग्जांपल कोट करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जिस तरह परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड जब कैलकुलेट किया गया इस फार्मूले के ज़रिए से, तो आपके पास आया 43% आयनिक कैरेक्टर। अब 43% आयनिक कैरेक्टर है तो 100 में से 43% निकालो तो बाकी जो होगा वो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो वही इधर मेंशन है 57% क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि आयनिक कैरेक्टर फाइंड करो, वो तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन है कि परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे फाइंड होता है, तो उसका भी सेम प्रोसीजर है। 100 में से उसको माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा तो आपका क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। इतना तक क्लियर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या मैंने बताई थी, एप्लीकेशन बॉन्ड एंगल्स या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट टेल्स अस अबाउट द ज्योमेट्री, किसी सब्सटेंस की ज्योमेट्री के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी है 1.85 डिबे। इट शोज दैट इट डज नॉट हैव लीनियर ज्योमेट्री बट एंगुलर विद एंगल 104.5। ये क्वेश्चन का एक मतलब क्या है, रीज़न भी हो सकती है। अगर कोई कहे कि वाटर की जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर क्यों नहीं है, तो उसकी ये भी रीज़न हो सकती है। आप कह सकते हैं कि उसका जो डाइपोल मोमेंट है 1.85 आता है, अगर लीनियर होती तो उसको डाइपोल मोमेंट 0 आता। तो ये एक रीज़न है। और उसके एंगल भी क्या निकाला गया, 104.5 डिग्री। इस डाइपोल मोमेंट वुड बी 0 इफ इट हैज़ लीनियर ज्योमेट्री। अगर लीनियर ज्योमेट्री होती वाटर की तो इस तरह होना था, पॉजिटिव से नेगेटिव डाइपोल मोमेंट और इधर भी पॉजिटिव से नेगेटिव, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी थी। लीनियर प्लेन में होते क्या है, कैंसिल आउट हो जाना था इफेक्ट, डाइपोल मोमेंट 0 आता अगर लीनियर स्ट्रक्चर होती तो। लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट 1.85 आया था, जिसने शो किया कि ये लीनियर नहीं है। इसी तरह सिमिलरली हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड हैव बैंड ज्योमेट्री लाइक वाटर। इसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड की भी कोई ना कोई वैल्यू आती है। अगर लीनियर होता तो इनकी भी कोई वैल्यू ना आती, क्योंकि इनके भी 3 एटम्स हैं, जिस तरह वाटर के 3 एटम्स हैं। तो इस तरह ये हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में है, इसका भी कोई ना कोई वैल्यू आती है डाइपोल मोमेंट की, और इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड की भी। व्हेन डाइपोल मोमेंट विल बी 0, डाइपोल मोमेंट किस किस केस में 0 होता है वो मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। फर्स्ट वन है इन केस ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल हो, डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो,
फिर क्या है, डाइपोल मोमेंट जीरो होता है व्हेन इंडिविजुअल बॉन्ड आइटम डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, एक डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, एक डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, लीनियर मॉलिक्यूल है, तो डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो। नेक्स्ट क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें भी क्या है, अपोजिट है, कैंसल हो जाते हैं, डाइपोल मोमेंट जीरो। नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एंगुलर ट्रायंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सिमेट्रिकल रेगुलर ट्रायंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल होंगे जिस तरह के BF3 और AlCl3 है, इनका भी क्या है, डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। इनकी मैं स्ट्रक्चर से आपसे शो भी करूँगा कैसे जीरो होता है। नेक्स्ट जो केस है, इन केस ऑफ परफेक्टली टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, परफेक्टली टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होगा ना, ठीक है, उस केस में आपका क्या है जी, डाइपोल मोमेंट जीरो का, लाइक CH4 SiH4 एंड CCl4, ठीक है। अब परफेक्टली टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और इसमें एंगल होता है 107.5 राउंड अबाउट, तो जिस सब्सटेंस का इतना एंगल होगा उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। अब जो पहले मैंने बताया था सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होगी तो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। ये एग्जांपल है BF3 की, जिसमें इसका इफेक्ट इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के बराबर है, जिस वजह से डाइपोल मोमेंट आपका क्या है, जीरो आता है। परफेक्टली टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, जो उसके बाद पॉइंट था, टेट्राहेड्रल अगर परफेक्टली है तो अब इसमें क्या है, इन दो का इफेक्ट, इन तीनों के इफेक्ट जो है ना इस एक के बराबर है, तो जिसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन की वजह से कैंसल आउट हो जाते हैं, तो इसका भी क्या है, डाइपोल मोमेंट जीरो आता है। तो ये आज का टॉपिक था, डाइपोल मोमेंट। इफ़ यू फाइंड आउट समथिंग गुड थिंग्स फ्रॉम द लेक्चर, सो काइंडली गिव फीडबैक, and if you don't have subscribed my channel up till now, kindly do subscribe. Stay tuned and stay happy. Thank you.